हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। नया दिन, नया टॉपिक। और आप लोगों को पता चल गया होगा, आप ही लोगों ने बताया कि आईएफबीबी जो है वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को कंडक्ट कराने की सोच रहा है और इंडिया में भी ये बात चल रही है। आपने शेरू भाई का, जो शेरू पाजी हैं, उनका ये वाला इंटरव्यू सुन लिया होगा। The major announcement is that India will be opening regional shows and pro qualifiers in terms of all the natural athletes who want to compete as a separate category. Now these shows will be held separately. You know, there will be a separate natural shows for regionals and also separate pro qualifier natural shows as well. कि कैसे वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इंडिया में और बहुत एक्साइटिंग होगा। सो उसी के बारे में हम आज वीडियो में बात करेंगे। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि आईएफबीबी है क्या। आईएफबीबी आपको पता ही है, मतलब मिस्टर ओलंपिया और एमेचर ओलंपिया, जितने भी जो हायरार्की जो शोज़ हैं जो जाते हैं टूवर्ड्स मिस्टर ओलंपिया, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच टू द टॉप, वो सब आईएफबीबी के अंडर में ही होते हैं। सो जितने भी आपने आज तक टॉप के बॉडी बिल्डर्स का नाम सुना है, मिस्टर ओलंपियास का नाम सुना है, आर्नोल्ड हो गया और रॉनी कोलमन हो गए, फिल हीथ, एवरीबडी, ये सब आईएफबीबी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मतलब कुल मिला के हम अगर देखें तो आईएफबीबी वो फेडरेशन है जहाँ पर जितने भी आप मास मॉन्स्टर्स को जानते हो, मास मॉन्स्टर्स जो पैदा हुए हैं, मास मॉन्स्टर्स जो बने हैं, वो सब वहीं उसी फेडरेशन ने दी हैं, उसी फेडरेशन ने उनको लाइमलाइट दी है। सो वी कैन से इन लेमन लैंग्वेज के एक ऐसा एम्पायर जो 50 साल से ऊपर रन कर रहा है ऑन द शोल्डर्स ऑफ फार्माकोलॉजी, जो ड्रग अब्यूज़, स्टेरॉयड अब्यूज़ के चलते जो मास मॉन्स्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स जितने पॉपुलर फेसेस हमको देखने को मिले हैं, दे वर ऑल गिवन बाय आईएफबीबी। सो एक ऐसी फेडरेशन जो कि मास मॉन्स्टर्स वाली फिजिक को पुश करती हो, वो उनको तैयार करती हो, उनके बीच में कंपटीशन करवाती हो, वो अचानक से जब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात करती है ना, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा साउंड करता है कि जो मैकडोनल्ड्स है वो एक हेल्दी सेक्शन बना रहा है अपना, कि भाई ये सब आप खाओ, लेकिन हाँ ये भी हेल्दी वाला भी खाओ, मतलब मार भी रहे हैं, बचा भी रहे हैं। सो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये जब कॉन्ट्राडिक्टरी बात है तो आईएफबीबी इसको कर ही क्यों रहा है? उनकी जब आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता, सो वाई आर दे इवन डूइंग इट? देखिए, इसका आंसर सिंपल है। इट्स ऑल अबाउट पीआर एंड इमेज। हमको पता है जो इनहांस बॉडी बिल्डिंग है उसकी लेटली कितनी बची हुई है मार्केट में। बॉडी बिल्डर्स की डेथ हो रही है, पीईडी अब्यूज़ से तरह तरह के साइड इफेक्ट्स सामने निकल करके आ रहे हैं। मतलब गंदा स्पोर्ट बन गया है इन द मेन स्ट्रीम मीडिया और अच्छी नज़र से लोग इस स्पोर्ट को नहीं देखते हैं या इस कॉन्टेस्ट को नहीं देखते। सो इमेज क्लीन करने के लिए हम ऐसा दिखा रहे हैं खुद को कि यस वी ऑल्सो हैव अ क्लीन डिवीजन, और हम इस क्लीन चीज़ को ही प्रमोट कर रहे हैं। सो वो कह तो रहे हैं कि हम हेल्थ को और फेयर प्ले को जो है करना चाहते हैं, ये अच्छी चीज़ है, बट एक्चुअल में वो इमेज क्लीन करके जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। अदर थिंग इज मार्केट एक्सपेंशन जो है बहुत तेज़ी से हुआ है। जो हाइप क्रिएट हुई है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की पिछले कुछ सालों में, वो बहुत तगड़ी हुई है। जो पॉपुलर शोज़ हैं अभी जो चल रहे हैं, ICN, WNBF वगैरह, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो इनको यह है कि बहुत बड़ा मार्केट शेयर है जो इनका जा रहा है। डिवाइड हो रहा है क्राउड, मतलब आईएफबीबी का अलग क्राउड हो रहा है और नेचुरल शोज़ का क्राउड अलग हो रहा है, तो वो उनको मार्केट कैप्चर करना है। इस वजह से वो घुस रहे हैं इसमें कि भाई वी ऑल्सो वॉन्ट पब्लिसिटी, वी ऑल्सो वांट मार्केटिंग, हमें भी वो पीआर चाहिए जो उधर मिल रहा है शोज़ में, लुकिंग एट द हाइप। सो अब इस चीज़ को केटर करने के लिए बड़ा स्मार्टली इन्होंने प्ले किया कि अपनी जो केमिकल की फैक्ट्री है उसमें छोटा सा एक कोने में नेटी का काउंटर लगा दिया, उस तरीके से कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट आ जाती है चीज़ स्पॉन्सरशिप। आपको पता ही है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का जो क्रेज़ है वो पता है स्पॉन्सर्स को, जो कंपनीज हैं, ब्रांड्स, उनको पता है कि भाई आजकल लोग नेचुरल सुनते ही गीले हो जाते हैं पूरा। किसी ने नेचुरल बोल करके क्रिएटिन चिपका दिया, वेलकोर का, धड़ाधड़ लोग खरीद लेंगे, 1,500-2 हज़ार लोग खरीद लेंगे, भले उन्हें पता ना हो क्या। जस्ट एक ब्रांड का एग्जांपल ले रहा हूँ, सभी ब्रांड कर रहे हैं। तो जो स्पॉन्सर्स हो गए हैं ना आजकल के ब्रांड, वो समझदार हो गए हैं कि भाई जो बंदा खुद को नेचुरल बता रहा है वो सबसे ज़्यादा सेल्स ड्राइव करेगा। सो उसी तरह के शोज़ में बहुत ज़्यादा पैसा भी आजकल स्पॉन्सर्स लगा रहे हैं। सो ये भी एक रीज़न है कि हाँ भाई हम अपना जो मार्केटिंग है, जो डिविजन है, वो शिफ्ट कर रहे हैं ताकि नेचुरल वर्ल्ड के चलते स्पॉन्सर्स अट्रैक्ट हों और वो आकर के शो में पैसा लगाएं, वहाँ के एथलीट्स पर पैसा लगाएं, कुल मिला के पैसा बने। अभी हम फिर से बात कर लेते हैं कि इस सब चीज़ का सेंस क्यों नहीं बनता, क्योंकि देखिए आईएफबीबी ने एक कल्चर बना है परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स के अराउंड, और जो उनके फैंस हैं वो उसी स्टैंडर्ड से यूज टू हैं, उनको वही देखना पसंद है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक और डिवीजन बना करके आप सेम अपील नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो उसको भी उसी तरीके से देखेंगे। ये मतलब इतना हिपोक्रिटिकल हो गया कि आप जिस जगह पे कसाई काट रहा है चिकन, वहीं पर आप एक वीगन चिकन बना करके रख दो, बोलो नहीं हम ऐसे, तो वो आइडियोलॉजिकल क्लैश है ना, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वहाँ पर टेस्टिंग कैसे कंडक्ट होगी। देखिए, जो डेडिकेटेड फेडरेशंस होती हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की, वो ईयर राउंड रैंडम टेस्टिंग पर फोकस करती हैं, बट आईएफबीबी जस्ट टू बिगिन विद शायद एक बारी में सैंपल लेके टेस्ट करेगा, और डोप टेस्टिंग को ईयर राउंड को उतना सीरियसली नहीं लेंगे। और ले भी क्यों इंसान, जब किसी का मेन जो फोकस है वो मास मॉन्स्टर्स पर है और मास मॉन्स्टर्स वाली फिजिक को प्रमोट करना है, वो क्यों ही यहाँ पर ड्रग टेस्टिंग में उतना पैसा खर्चा करेगा।
और इंडिया की बात करें तो कई सारे लोग तो फिर भी कमेंट करना शुरू कर गए थे शेरूपा जी के पोस्ट के नीचे कि भाई तुमको जीते हुए एथलीट को, बड़े बड़े टॉप लेवल पे जीते हुए एथलीट को 10-20 हज़ार रुपये देने को नहीं होते हैं, तुम 30-40 हज़ार रुपये लगा करके टेस्ट करोगे हर बंदे का, नेशनल एथलीट का। ये तो चलो शुरुआती टेस्ट हो गया। रैंडम टेस्टिंग में पैसा डालोगे, लाखों रुपए डालोगे हर एथलीट पे, नहीं होगा। सो इट्स जस्ट अ वे टू केटर टू द ऑडियंस, हाइप इकट्ठा करने का, और कुछ नहीं। मतलब आप समझो कितना लेम साउंड कर रहा है एक ऐसी फेडरेशन जिसने अपना जीवन डेडिकेट किया नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को, लाइक WNBF, उनमें भी लूप होल्स हैं। तो ये इनहेंस्ड फेडरेशन कैसे इन रूल्स को, इन टेस्टिंग को उतना अच्छे से इन्फोर्स कर देगी? मतलब कॉमन सेंस है ना। मतलब विदाउट प्रॉपर पॉलीग्राफ, यूरिन टेस्ट, रैंडम टेस्टिंग, आप एक और फेक नेटीज का स्टेज तैयार कर रहे हो, जो कि बहुत ऑब्वियस स्टेज होगा। यहाँ तो जब फेक नेटीज हमारे देश में डेडिकेटेड फेडरेशन जो है वहाँ पहुँच जा रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं पहुँचेंगे? यहाँ तो उनको पता है कि भाई अपने भाई का शो है। और इसको मैं PR इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये साइड अट्रैक्शन ही बन के रहेगा IFBB का, ये कभी मेन स्ट्रीम नहीं बनेगा, क्योंकि उनका जो फैन बेस है, जो कल्ट है, वो अलग है। उनको मास मॉन्स्टर्स देखना ही है। कोई भी मास मॉन्स्टर्स वाला शो देखने के बाद एवरेज फिजिक का शो नहीं देखता, अनलेस इट इज़ टू स्पाइसी टू वॉच या फेक नेटीज वहाँ पर घुसे हुए हैं। सो हाँ, एक साइड किक, एक छोटा सा हिस्सा बन के रहेगा, जस्ट टू बी इन गुड बुक्स ऑफ एवरीबडी, जस्ट टू केटर टू द हाइप, बट इनकी कोर ऑडियंस वही रहने वाली है। अब क्या इम्पैक्ट होगा IFBB का नेचुरल कैटेगरी लॉन्च करने का? देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो जो डेडिकेटेड फेडरेशंस हैं उनको होगा, उनको नुकसान पहुंचेगा ये सब करने से, क्योंकि ये तो मजाक उड़ा रहे हो ना आप। एक तरीके से आ रहे हो, कल तक आप मार रहे थे, आज आप बचाने की बात कर रहे हो एकदम से, और इन लोगों को ओवरशैडो करने की कोशिश कर रहे हो। सो हाँ, मार्केट वहाँ पे डिवाइड होगा, और सबसे बड़ी बात कि जो व्यूअर्स हैं उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि IFBB हमेशा से जाना जाता है एक ऐसा ओपन स्टेज जहाँ पे कोई भी कुछ भी चला करके आ सकता है। वहाँ पे जब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंडक्ट होगी तो जो फाइन लाइन है ना नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और इनहेंस्ड बॉडी बिल्डिंग के बीच में, वो ब्लर होने लग जाएगी कहीं ना कहीं। इसका वाइस वर्सा भी है कि कई सारे फेक नेटीज आएंगे और उनकी टेस्टिंग सही से नहीं होगी। जब उनको क्राउन किया जाएगा, उनको अवार्ड दिया जाएगा, तो जो स्टैंडर्ड है जो इन फेक नेटीज ने यहाँ सेट करके रखा हुआ है अभी सोशल मीडिया में, वो और ऊपर पुश हो जाएंगे कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग यहाँ तक जा सकती है इन द डिलीरू लैंड। भले वो सच हो ना हो, लेकिन वो जनता को उस चीज़ में बिलीव करवा देंगे कि भाई नहीं, यहाँ तक जा सकते हो, जो कि और ख़राब चीज़ है, फॉल्स होप देना। और ये जो लाइंस है ना, जब ये ब्लर हो गई दोनों गेम्स के बीच में, तो फिर नेचुरल तो सिर्फ एक शब्द बन के रह जाएगा। मैंने एक कमेंट पढ़ा था, हमारे किसी वीडियो पर आया था कुछ 4-5 वीडियो पहले, कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एक तपस्या होती है। वो इट्स नॉट जस्ट अनदर वर्ड, जैसे वीगनिज्म होता है ना, जिसको हम फॉलो करते हैं, प्रीच करते हैं, वो एक वे ऑफ लाइफ होता है। सेम गोज विद नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, वो भी एक वे ऑफ लाइफ होता है जिसको आप अडैप्ट करते हो। वो आपकी कोई स्थिति नहीं होती, टाइम स्पेसिफिक स्थिति नहीं होती कि अभी मैं क्लीन हूँ तो मैं नेचुरल हूँ, जिसकी परिभाषा लोगों ने बदल दी है और लूप होल्स को अपने हिसाब से बेंड करके अपने आप जो है प्रोज बने बैठे हैं इन सब नेचुरल फेडरेशंस में जो फेक नेटीज हैं। सो कुल मिला के मेरी बात यही है कि व्हाट एन आयरनी, जो शो मास मॉन्स्टर्स दिखाने में मशहूर है, वो कह रही है कि अब भाई नेचुरल शो देखो, तुम लोग नेचुरल शो भी देखो। मतलब ये वही बात हो गई कि एक हाथ से मैं सिगरेट पीते पीते जा रहा हूँ, दूसरे हाथ में मैंने वो ले रखा है, झंडा ले रखा है, झंडे पे लिखा हुआ है कि लंग कैंसर अवेयरनेस, और दूसरे हाथ से मैं सुट्टा फूक रहा हूँ। तो ये दोनों काम एक साथ कैसे, क्या चल रहा है ये? मतलब मेरा फ्रस्ट्रेशन सिर्फ इस बात से है कि आप दोनों तरफ नहीं रह सकते ना। अबे भाई, या तो मारो या तो बचाओ, दोनों क्यों कर रहे हो? सो कुल मिला के बात ये है कि इनको PR है, दिस इज़ अ PR मूव। अपनी इमेज साफ करनी है, जो बॉडी बिल्डिंग में डेथ्स हो रही हैं उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त होना है, साथ के साथ जो एक नया मार्केट क्रिएट हुआ है, बड़ा मार्केट, उसका एडवांटेज भी उठाना है। सो अगर आप एक नेचुरल एथलीट हैं तो इन सब चीज़ों से बेवकूफ़ मत बनिए, और हमेशा इस बात का याद रखिए, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एक तपस्या है। इट्स मच बिगर दैन अ लेबल जो कोई भी फेडरेशन लगा दे रही है अपने ऊपर, जस्ट टू केटर टू दी जेनजीज या जो नई ऑडियंस है उनको। क्योंकि इन्होंने जो नेचुरल शब्द है उसको खींच के इतना पतला कर दिया ना, इतना हल्का बना दिया है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी कुछ टाइम में। सो हमको इस चीज़ को लेकर थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा रिजिड होना पड़ेगा, और जो फेडरेशन इस तरह की हिपोक्रेसी कर रहे हैं उनको ओपनली कॉल आउट करना पड़ेगा। सो या दैट वॉज प्रीटी मच फॉर इट। थैंक यू फॉर पेयरिंग विद मी। ये मेरा टेक था रिगार्डिंग दिस होल ड्रामा जो अभी IFBB कर रहा है। धीमे धीमे आर्नोल्ड भी करेंगे, आर्नोल्ड स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और जितने भी तरह के ये टिपिकल मेन स्ट्रीम इनहेंस्ड कॉम्पिटिशन्स हैं वो भी धीमे धीमे करेंगे, शेमलेसली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को ऐड कर देंगे। और ये भाई मतलब क्या चल रहा है, कैसे आप लोग सुन ले रहे हो ये सब? ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।